नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब कि आपने मुझे बजट 2026-27 पर बात करने का मौका दिया, और ज़ाहिर है कि एक ये ज़िम्मेदारी है कि बजट के हवाले से बात की जाए, और जो पूरे साल अब खर्च करना है गवर्नमेंट ने, वैसे तो 2 दहाइयों से खर्च कर रहे हैं, 18-19 साल हो गए और कोई 19-20 बजट पेश कर दिए, उसके बाद भी हमारे हालात तो नहीं बदले। लेकिन आज क्योंकि ख़ास मौका है तो मैं शुरुआत अपनी जो करूँगा पहले तो अल्लाह के शुक्र से कि मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली कि मैं अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी करूँ। हमारी तहरीक मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान, शहीदों की जमात, कुर्बानी देने वालों की जमात, हक परस्तों की जमात, क्या मैं आज रुकन होने की हैसियत से मैं शायद ज़ाती हैसियत में तो कभी असेंबली नहीं आ सकता था। ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की सियासत है, उसका अंदाज़ है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग इधर असेंबलियों में आते हैं और अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। सर, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा ज़ाहिर है इतनी कुर्बानियों के बाद बना, और इस कुर्बानियाँ देने के बाद उसमें जो हिजरतों का सिलसिला, और जहाँ हिजरतें होती हैं वहाँ स्पीकर साहब बड़ा जो है बरकत आती है। और उसका आप कभी भी देख लें, जो मुल्क आज मौजूदा तारीख में भी हिजरतों से आबाद हुए वो मुल्क सुपर पावर बने हुए। इस मुल्क में भी हिजरत हुई, इस मुल्क में आके महाजिर बसे, कभी इस वतन को धरती बनाया, कोई सिंध में रहा, कोई पंजाब में रहा, जिन जिन हलकों में रहे वहाँ पे तरक्की में हिस्सा लिया। और आज उसी का समर है कि अक़वाम आलम में जो हम ख्वाब देखते थे कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, तो आज हमारी सियासी क़यादत, उसमें हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, खालिद अब्दुल सिद्दीकी भाई, मोहसिन नकवी भाई और जितने लोग हैं उन समेत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान एक रोल प्ले किया और मुल्क को, दुनिया को एक अमन का पैगाम दिया, उसके लिए मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सर, वफाक से सिंध ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने नहीं, सिंध ने ताउन किया है और इसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। और हम समझते हैं 260 अरब नहीं, 500 अरब क्या, इस चिराग को रोशन करने के लिए हमारा लहू का तेल भी चाहिए होगा तो हम देते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखेंगे। दूसरा सर, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने जो यहाँ पे CPA कॉन्फ्रेंस कराई थी साउथ एशिया रीजन की, मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला था। मैं समझता हूँ कि ये सिंध असेंबली के लिए एक तारीखी मौका था और ये आपकी क़यादत में सर अंजाम पाया, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और हमारे सर यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट पार्लियामेंट राइट्स टू एजुकेशन सिंध बाय थर एजुकेशन अलायंस यूनिसेफ। सर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैं देख रहा था कि पिछले काफ़ी दिन से सुबह आ रहे थे और शाम तक बैठ के देख रहे थे। एक अभी थोड़ा उन्होंने ट्रेलर देखा, मायूसी हुई होगी उनको कि वज़ीर आला साहब बैठे हैं, सीनियर पार्लियामेंट्रियंस बैठे हैं, उनके होते हुए इतनी सारी यहाँ बदमज़गी हुई। लेकिन फिर उन्होंने एक बात देखी जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये यहाँ का हुस्न है कि थोड़ी देर पहले यहाँ कोई शख्स यहाँ माइक भी तोड़ के गया, यहाँ आज हम फिर यहाँ बैठ के एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। ये हुस्न है, हमें डायलॉग बंद नहीं करना चाहिए। ये बच्चों को सीखने का मौका है। वो आए, उन्होंने सर 2-3 बातें कही हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उनके उससे केयर ऑफ कह दूँ हैं एजुकेशन के हवाले से, लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है। इसका मतलब है हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ सोच रही हैं कि ये मुल्क और हमारा सूबा कहाँ जा रहा है। उनका पहला मुतालबा तो ये है कि जो हमने फीमेल टीचर्स भर्ती रिक्रूटमेंट की है उसके बावजूद अभी तक कमी है, उनका क्या हो रहा है, कितनी कमी है, कैसे पूरा किया जाएगा। सरदार शाह साहब नोट कर रहे हैं। सरदार शाह साहब दूसरा सर, उन्होंने ये कहा है, बल्कि सरदार शाह साहब को चाहिए उनसे मीटिंग करें, उनसे मिलें, आपकी तरफ से मुलाकात करें। कल मिलेंगे सरदार शाह। और दूसरा सर, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बच्ची ने कही कि बजट, हम तो समझ रहे थे कि एजुकेशन का बजट बढ़ेगा, लेकिन एजुकेशन का बजट घट गया है। तो सर इस पे तवज्जो दें कि बजट बढ़ना चाहिए, बच्चियों ने हमें लिख कर दिया है। दूसरी उसकी बात थी कि कभी आपने सर सोचा है, मतलब उनके अल्फाज हैं कि क्यों बच्चियों का ड्रॉप रेशो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है, स्कूलों में सहूलतें नहीं है, वाश सिस्टम नहीं है, सैनिटेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये बेहतर होती जाए तो ये कह रही हैं बच्चियाँ कि सर उम्मीद है कि जो ड्रॉप रेशो है बच्चियों का वो इंशाल्लाह ताला बढ़ता जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी बड़ी जायज़ ख्वाहिश है, वो ज़रूर पूरी की जानी चाहिए। मैं सर अब अपनी तकरीर से पहले सर मुझे मौका नहीं मिला
اسپیکر صاحب نعیم احمد کھرل صاحب کے لیے بات کرنے کا. ہمارے کولیگ رہے, بڑے مطلب پیارے, محبت والے. میں سمجھتا ہوں آج وہاں اس اسمبلی میں ہوتے تو جیسے ماحول بنا شاید اتنا نہیں بنتا, وہ سب سے آگے ہوتے چھڑانے والوں میں. کچھ لوگ آ رہے تھے, سر لڑنے آ رہے تھے, برا بھلا کہہ رہے تھے, یہ ان کا ظرف ہے. ایسی زبان منہ میں سب کے تھی, کسی نے استعمال نہیں کی. جو انہوں نے استعمال کی وہ ظاہر ہے سر ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں. چھوڑا ہے سر جبھی تو یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ افسوس ہو رہا تھا کہ ایسے لوگ زبان ایسی بات ضرور کریں کہ جس پہ کبھی پچھتانا نہ پڑے, اور انشاءاللہ ان کا ضمیر ان کو پچھتانے پہ مجبور کرے گا. ایسے سب کر سکتے ہیں. اچھا سر, میں یہ بات کرنا چاہوں گا سر, محرم کا مہینہ ہے اور ہم تو سر ویسے ہی پنجتن کے غلام ہیں, کھاتے ہی ان کا صدقہ ہیں. سر ایک میں ان کی عرض کرنا چاہوں گا, افتخار عارف کا ہے سر, شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے, زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. سوال بیت شمشیر پر جواز بہت, سوال بیت شمشیر پر جواز بہت, مگر جواب وہی معتبر ہے جو حسین کا ہے. اور سر دوسری ایک ان کی اس کا ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. کوئی بھی ہو, کسی طرف کا ہو, کسی نسب کا ہو, کوئی بھی ہو, کسی طرف کا ہو, کسی نسب کا ہو, جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. میں سر اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا سر, ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں. ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں, شب صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں. تحفظ فقط اس جرم میں کہلائے گناہگار کہ ہم, فقط اس جرم میں کہلائے گناہگار کہ ہم بہر ناموس وطن جامع تن مانگتے ہیں. لمحہ بھر کو تو لبھاتے جاتے ہیں نعرے, لیکن بہت نعرے لگ رہے ہیں سر, ہر تقریر کے اختتام پہ نعرہ لگتا ہے. لمحہ بھر کو لبھاتے جاتے ہیں نعرے, لیکن ہم تو یہ وطن درد وطن مانگتے ہیں. کسی کی سر اگر سندھ ہے, کسی کا پاکستان ہے, سب مجھ سے کم ہوگا, مجھ سے کم ہوگا. جتنا میں نے سندھ کو اپنایا ہے, جتنا میں نے پاکستان کو اپنایا ہے, تو سر یہ شاید کسی اور کوئی دعویٰ نہ کرے, کیونکہ مجھے جتنی ذمہ داری سندھ پہ ملی, میں اللہ کے ناموں کے نیچے حلفیہ بیان کر سکتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو میں نے ایمانداری سے, دل سے, محبت سے, اپنے ضمیر کے آواز میں لبیک کہتے ہوئے ادا کیا. ان میں سے بھی اگر کوئی حلف اٹھا سکتا ہے تو حلف اٹھا کے ضرور بتائے کہ اس کے پاس جو ذمہ داری تھی تو کیا اس نے اس کو پورا کیا. سر ہم سندھ کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ اواں سمجھوتا سی اردو میں ڳالھايون, اواں چو اواں جی زبان میں ڳالھايون, اواں کے ٻڌايون تو جيترو اواں سندھی ڳالھائے سندھ جي حقن تے ڳالھ ڪري سگھو تا. اسين نہ صرف سندھی ڳالھائے نہ, اردو ڳالھائے بہ, پنجابی ڳالھائے بہ, پشتو ڳالھائے بہ. سندھ جا رہن وارا ماण्هو سب ان کے سندھی سمجھن تا, जेको सिंध जो खाए थो, ॻाए थो, लुटे कोन थो, करप्शन कोन थो करे, बर्बाद कोन थो करे, हुनखे सिंधी मञूं था. बाक़ी पोइ भले केरु वॾेरो हुजे, केरु बि माण्हू हुजे कि सिंधी हक़ खाए थो, सिंध खे लुटे थो, हुनखे असीं सिंधी मञण लाइ बि तयार कोन आहियूं. सर हमारा इख्तलाफ क्या है? सर हमारा इख्तलाफ ट्रेजरी बेंचों से और इस तरफ का इख्तलाफ क्या है? सिर्फ एक इख्तलाफ है सर, یہ سندھ کو اجاڑنا چاہتے ہیں, ہم آباد دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سندھ کو لوٹنا چاہتے ہیں, ہم سندھ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ سندھ کے وسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم سر بچا کے بیٹھے ہیں. آج میری آپ سے اسپیکر صاحب ایک درخواست ہے, اور میں چاہتا ہوں اس کو توجہ سے سنیں اور اس کو ضرور کہیں نہ کہ املیت جامہ پہنائیں. سر پاکستان کو بنے ہوئے جتنے سال بھی گزرے ہیں, اس عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کو شروع سے دیکھتے ہوئے آئے. آج سر ادھر کہتے ہیں کہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. بنائیں اسمبلی میں ٹروتھ کمیشن جو اس بات کا فیصلہ کر لے پہلے کہ کہاں کہاں آپ نے غلطی کی, کہاں کہاں ہم نے غلطی کی. چاہے وہ MQM کے زمانے کی ہو, چاہے اس سے پہلے کی ہو. ہم ہجرت کے وقت سے لے کے اب تک اپنی پوری قوم کو, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں کہ آئیے دیکھیں ہمارا کیا حصہ سندھ میں. اور پھر آپ بھی سر پیش کریں, یہاں ٹروتھ کمیشن لے آئیں کہ کس نے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا,
मादरे मिल्लत के मुकाबले में। फिर ले आए सर यहाँ पे वो तमाम चीजें कि जो वहां से लेके मुर्सा भुट्टो की शहादत पे खत्म हुई और उसके बाद बेनजीर साहिबा की शहादत हुई, और हम कितने लोगों की, कितने लीडर्स की शहादत चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम जवाब बना के अपनी सियासत खत्म करें, अपनी सियासत खत्म करें। सियासत खत्म करके सर, सियासत खत्म करके स्पीकर साहब, हम अपनी सियासत खत्म करके आ जाएं, बैठें, जब हम पूरा इजलास कर लें, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का चाहे इजलास कर लें, जब वो फैसला हो जाए तो फिर आइए सिंध के मसाइल की बात करते हैं। 11 मिनट हो गए साबिर भाई। सर फिर आते हैं सिंध के मसाइल की बात। स्पीकर साहब, मैं बजट तकरीर पर तो आ रहा हूँ। 11 मिनट तो आपने अभी पहले ही ले लिया। सर मैं स्पीकर साहब बजट तकरीर पर तो आ रहा हूँ। जल्दी करें, वाइंड अप करें जल्दी। सर 3.5 खरब का बजट, और सर देखें स्पीकर साहब, 3.5 खरब का बजट है, और मुझे अफसोस ये है कि 18 साल के बाद भी आप खसारे का बजट पेश कर रहे हैं। लोगों की नजरों में तो शायद रुपया पैसा खसारा हो, शायद ये लोग समझते हो रुपया जेब से चला गया, पैसा चला गया, हमारे 38 अरब चले गए। मेरे नजदीक ये खसारा नहीं है। खसारा वो था कि 19 साल के बाद भी यहां बैठे हुए मेंबरान असेंबली जो आपके कुलीग हैं, वो आपकी तकरीर नहीं सुनना चाह रहे थे। आपकी रवादारी खत्म हो गई, सियासत में आपका एहतराम खत्म हो गया, जिसकी वजह से सर ये हुआ कि अपोजिशन ने बाइकाट किया। बुरे से बुरे हालात में भी अपोजिशन बाइकाट नहीं करती थी, इजलास तकरीर सुनती थी, और ऐसा बाइकाट कि ये हमारे रिवायती हरीफ है, वैसे मेरे भाई हैं, हम साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, रिवायती हरीफ है, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ये सिंध असेंबली ने हमें मौका दिया कि सिंध के वो बेटे जो समझते हैं कि सिंध के एक हिस्से को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्होंने मिलकर बाइकाट किया और ये साबित किया कि आपके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में पॉलिसी चला रही है, वो सारी पॉलिसियां गलत हैं। यहाँ ना अहल लोग बैठे हैं, ना समझ लोग बैठे हैं, जिनमें अहलियत नहीं कि हुकूमत करें। अगर सर बजट अच्छा बनाना तो हम तजवीज देते हैं, हमारी ना माने, हमारी बात नहीं माने, वफाक में की गई अपनी MNF की तकरीर को मंगवा ले, जो उन्होंने वहां पर कहा है यहां सूबे पे इंप्लीमेंट कर दें। मैं स्पीकर साहब, पीपल्स पार्टी के लोग इतना, वो निसार खोड़ो साहब चले गए, उनकी हो सकता है ज्यादा वापसी हो, या एक वो पीछे हमारे नवाब शाह के दोस्त बैठे, लगते बहुत समझदार हैं, सफेद बाल हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन कभी कभार कोई बात ऐसी करते, या शायद वो पीपल्स पार्टी को जानते। बाकी तो सब सर 2007 या 8 के लोग बैठे, इक्तदार के पैदा करदा लोग बैठे हैं, उनको क्या पता कि सियासत क्या है, पीपल्स पार्टी क्या है, तहरीक क्या होती है, तंजीम क्या होती है, जेलें क्या होती है, कोड़े क्या होते हैं, फांसियां क्या होती हैं। मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के कारकुनान ने जाने कुर्बान किए, उनकी जानों का सदका है सर क्या सिंध आबाद है, उनकी जानों का सदका है कि हम सब अच्छी फिजा में सांस ले रहे हैं। साबिर साहब वाइंड अप कर लें, 13 मिनट हो गए। मैं आपको इसलिए टाइम बार बार कह रहा हूं कि वाइंड अप कर लें। हमारे सर जितने वसाइल हैं स्पीकर साहब, उनका दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए था। सिंध में पानी की कमी है, नए बैराज बनाने चाहिए, जो हमारा बैराज सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहिए। ये मेरा भाई जाम खान छोटे भाई की तरह है, इसके बड़े हमारे दोस्त रहे, ये बहुत मेहनत करता है, लेकिन मुझे पता है ये अपनी वजारत खुद नहीं चलाता, आधी वजारत कोई और चलाता है। इसको मौका दें, आप देखें कैसे सिंध को टेल तक पानी पहुंचा देगा। मेरा अब इससे कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ एक मुतालबा है कि अंग्रेज ने जो सिस्टम बनाया था, आपने नहीं बनाया है, अंग्रेज ने जो सिस्टम बनाया था, टेल तक, मिठड़ाव तक, जमड़ाव तक आप पानी पहुंचा दे। 3 बैराजों के सिस्टम से 14 नहरें निकलती हैं, उन 14 नहरों में टेल तक पानी पहुंचा दे। मेरे लाड़ सिंध आबाद कर दे जिसका पानी चोरी हो रहा है। आज लाड़ के एक साथी खड़े हुए थे, वो बोल नहीं सके, मैं बोल देता हूं उनकी जगह कि लाड़ कितना गैर आबाद हो गया है इन बैराजों की वजह से, उसको आबाद कर दे, पानी की कमी दूर कर दे। RBOD मंछर झील को मीठे पानी की झील, साबिर भाई लास्ट मिनट प्लीज, मीठे पानी की झील, लास्ट मिनट। सब बहुत लंबी तकरीरें हुई हैं, मुझे थोड़ा सा मैंने मौका 15 मिनट आपको दे दिए। मैं स्पीकर साहब आपकी बात, लास्ट मिनट प्लीज। मैं चाहता हूं कि RBOD को ठीक किया जाए, जो हम पे कर्जा है फ्लड फैक्ट्रीज का हाउस बनाने के लिए जो कर्जा लिया गया है, जितनी स्कीमों पे कर्जा लिया गया, मुझे एक बात बताई जाए कि हम बाहर से कर्जा ले रहे हैं, सूद अदा कर रहे हैं,
ان قرضوں کی ادائیگی تو سندھ کے عوام نے کرنی ہے. آپ جو ہے ہاؤس فور فلیٹ افیکٹس بنا رہے ہیں, $1.6 بلین آپ نے لے لیا ہے, وہ ادا کیسے ہوگا؟ سولر کے لیے جو پیسے لیے گئے وہ ادا کیسے ہوگا؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی بنائیں. سندھ میں نئی انڈسٹری پالیسی لائیں, ایگریکلچر پالیسی لائیں. جتنا ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 836 ارب کی بے ضابطگیاں ہیں, ان کی وصولی کر لیں تو آپ کا ڈیفیسٹ تو ویسے نکل جائے گا. 690 ارب آپ نے ٹیکسز کی مد میں رکھے اور خرچ عوام پہ کر رہے ہیں 400 ارب. جتنا ٹیکس لے رہے ہیں اتنی آپ خرچ کر دیں عوام پر. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرا وقت کاٹتے جا رہے ہیں. میں آپ کے احترام میں اپنے باقی ڈیٹا کو چھوڑتا ہوں. اسمبلی میں موجود ہوں, انشاءاللہ بات کروں گا. میرے حلقے میں پینے کے پانی کے مسائل ہیں, اسپتال ہیں, میڈیکل کالج شروع نہیں کیا جا رہا, اسپتال بند رکھے ہوئے, کوثار کا 100 بیڈڈ ہاسپٹل بند ہے. وہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. 18 سال میں نہ آپ نے حل کیے ہیں, نہ آپ سے امید ہے, نہ درخواست ہے. بس آخری لفظ ہے سر, آخری منٹ ہے کہ نہ وہ میری درخواست ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے حلقے کے مسائل حل ہوں, میرے شہر کے مسائل حل ہوں, میرے صوبے کے مسائل حل ہوں. اور حل کرنے کے لیے اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ وقت پورا ہونے والا ہے, ہم آ کے حل کریں گے. سر بڑا یاد کیا جا رہا ہے, سر آخری بس لفظ ہے, بہت یاد کیا جا رہا ہے MQM کو. سر ایک ہمارے زمانے کا بڑا زبردست شعر ہے, ستم کرو گے ستم کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اور سر شکریہ صابر بھائی, شعر ہو گیا. کھول دیں مائک, کھول دیں, یہ شعر پڑھ لیں آپ. گلاب دو گے گلاب دیں گے, گلاب دو گے گلاب دیں گے, محبتوں کا جواب دیں گے. خوشی کا جو موسم ہم کو دو گے, خوشی کا جو موسم ہم کو دو گے, تمہیں گلوں کی کتاب دیں گے. کبھی سروں کو نہ خم کریں گے, کبھی سروں کو نہ خم کریں گے. جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے. شکریہ صابر بھائی, شکریہ. زندہ باد.